हमारा क्वेश्चन था आर प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन है 8/9, 11R, 9R और 8/11। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको देखने के लिए यहाँ जो कहा है कि आर प्रतिरोध का एक धारा मापी है और उसके साथ जो है उसमें जो धारा जा रही है वो 10% है, यानी कि एक धारा मापी के साथ एक शंट जोड़ रखे हैं कुछ इस तरह से। ये रहा मेरा धारा मापी, यहाँ पे मैंने एक धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। अब यहाँ से मुख्य धारा आ रही है, मुख्य धारा। अब यहाँ से जो मुख्य धारा चल के आ रही है वो है मेरा आई, यहाँ से मुख्य धारा आई। अब आई धारा इसमें से चल के जा रहा है तो कुछ धारा जो है शंट से जाएगा और धारा मापी से कुछ धारा जाएगा। तो जो धारा मापी में धारा जा रहा है उसे मैंने आई जी बोला, और जो इसमें से जाएगा वो कितना होगा? तो कहोगे मुख्य धारा में से धारा मापी की धारा घटा दीजिए, क्योंकि टोटल अगर मान लीजिए 100 आ रहा है तो 100 में से 5 ये गया तो ऊपर कितना गया? 95। कैसे किया? 100 में से 5 घटाया तो इसमें जाएगा, यानी जो शंट में प्रवाहित धारा, ये हमारा शंट है एस और यहाँ बोला है आर प्रतिरोध धारा मापी है तो आर इसको मान लीजिए। तो इसमें जो धारा जा रही है वो मुख्य धारा में से धारा मापी का धारा घटाने पर ये धारा मिलेगी। ओके, तो यहाँ से कहा है कि जो धारा मापी में धारा जा रही है वो मुख्य धारा का 10% है, यानी कि IG जो है वह जो है मुख्य धारा का जो है 10% है। इसे थोड़ा हल करते हैं तो IG बराबर हो जाएगा, मुख्य धारा है I और इसका जो है 10%, तो 10% कितना होगा? कहोगे I गुणे 10/100, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो IG बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा I एक कदम I/10। ये धारा मापी की धारा आ गई। अब शंट में जो धारा जा रही है वो कितना है? शंट की धारा, तो जो शंट की धारा है वो हो जाएगा आपका I माइनस IG। अब आपने तो IG निकाल रखा है, ऊपर से यहाँ रख दो, ये मान यहाँ रख सकते हैं तो I/10 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 10 एक कदम 10, 10I माइनस I/10, यानी कि 10 में से I गया तो 9I/10। ये शंट की धारा हो गई। ये धारा मापी की धारा है और यह शंट की धारा है। अब दोनों धारा हमें पता चल गया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ जो धारा मापी है और जो शंट है एक दूसरे के समांतर क्रम में है। अगर ये दोनों समांतर क्रम में है तो इसका ये मतलब हुआ कि इनके जो है विभव का मान समान होगा, यानी जो धारा मापी का जो विभव होगा वह शंट के विभव के बराबर। समांतर क्रम में इनका वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग हो सकती है। और ओम का नियम कहता है V बराबर IR, ये भी आप जानते हो V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो धारा मापी के लिए क्या हो जाएगा? I और धारा मापी तो R, V बराबर IR। इसी तरह से शंट के लिए क्या होगा? I और R। हाँ या ना बोलिए। ओके, IG के लिए R था तो यहाँ G ना लिख के हम R लिखेंगे क्योंकि प्रतिरोध R है, और शंट के लिए S है तो यहाँ मैंने S रख दिया। दोनों का मान रखिए। I माइनस IG हमने निकाला था, इसको हल करने के बाद तो 9I आया था, तो यहाँ हम लोग रखेंगे 9I/10। शंट का प्रतिरोध S लगा दिया। IG का मान हमने यहाँ निकाल रखा है कितना? I/10, तो यहाँ रख देंगे I/10, और ये R का मान हो गया। 10 से 10 कट गया, I से I कट गया, तो आपको दिख रहा होगा कि R बराबर जो बचा है वो 9S बचा है, यानी S का जो मान आया वो R/9 निकल के आया। यानी जो शंट की प्रतिरोध है वो, शंट का जो प्रतिरोध है वो धारा मापी के प्रतिरोध का 1/9 हिस्सा है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, विकल्प 1 सही है।